नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली राजस्थान इंस्टीट्यूट से। और हम लोग जो बात कर रहे थे कल, मैंने क्लास में जो ऑफलाइन हमारी क्लास चल रही गारसद तासी पढ़ाया था, उस गारसद तासी से संबंधित या उनके ग्रंथ जो है उसके संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। कम ही क्वेश्चन है लेकिन इन पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था। गारसद तासी ने जो इस्तवार द लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी लिखा था उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशियों को भारतीय साहित्य के बारे में जानकारी देना। अर्थात विदेशियों से अर्थ यहाँ पर मुख्यतः अंग्रेजों से है, अंग्रेजों को भारतीय साहित्य के बारे में जानकारी देना। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है भारतीय नागरिकों को साहित्य की जानकारी देना, यह गलत है। विदेशियों को साहित्य की जानकारी देना, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम अनुसंधानात्मक कवित्वृत संग्रह माना जाता है। प्रथम अनुसंधानात्मक ये माना जाता है। गारसद तासी जो थे वो हिंदुई अर्थात हिंदी और हिंदुस्तानी उर्दू भाषा के बड़े विद्वान थे और उन्होंने ऐसा लिखा भी है कई जगह कि 40 साल तक अनुसंधान किया और फिर उसके बाद में इन्होंने इस्तवार द लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी की रचना की। अब जो रिसर्च का लेवल है वो किस रूप में किस स्तर का है आप जानते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है, किसी विदेशी लेखक ने विदेशी भाषा में भारतीय साहित्य के बारे में लिखा और साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की, एक बड़ी बात है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा इसको प्रथम अनुसंधानात्मक कवित्वृत संग्रह की संज्ञा देते हैं, इस्तवार द लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी को। तीसरा सवाल है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार तासी के ग्रंथ का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ। देखिए, इसका वैसे तो जब हम लोग देखते हैं एक सामान्य रूप से देखते हैं कि पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका जो पहला भाग मानते हैं वो 1839 में और जो दूसरा भाग मानते हैं वो 1846 ईस्वी में मानते हैं। ये इन्होंने पूछा है। जब डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अगर इसकी तारीख पूछी जाए तो 1846 ईस्वी दूसरा भाग। अगला क्वेश्चन है, तासी ने ग्रंथ लिखते समय किस लेखन पद्धति अर्थात मूलाधार ग्रंथ बनाया। पद्धति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। पद्धति के ग्रंथ का आधार जो बनाया था वो तो कई ग्रंथ थे, राग कल्पद्रुम था और इसके बाद में भक्तमाल था, लेकिन मूल जो पद्धति लेखन का काम किया था, गारसद तासी का खुद का कहना है कि पद्धति लेखन के संदर्भ में मैंने मूल जीवनियों को आधार बनाया, ठीक है, मौलिक जीवनियां जो है उनको आधार बनाया। अगला क्वेश्चन है, तासी के ग्रंथ के संदर्भ में असंगत तर्क है। 40 कवियों की जीवन मृत्यु की तिथि का उल्लेख मिलता है, ये तो सही बात है, ठीक है। 66 कवियों का विस्तार से वर्णन मिलता है, ये भी सही बात है। हिंदू साहित्य की शुरुआत 12वीं शताब्दी से मानते हैं, ये भी सही बात है। 15वीं शताब्दी से दक्षिणी हिंदी की शुरुआत मानते हैं, ये गलत है। अर्थात ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इस्तवार द लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी के संदर्भ में असंगत है। असंगत मतलब एक गलत तथ्य है, ठीक है। प्रथम भाग पहला भाग 1839, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। संत पीपा को सूरदास से कम महत्व दिया, ये गलत बात है, क्योंकि संत पीपा को इन्होंने सूरदास से दार्शनिक आधार पर अधिक महत्व दिया है, ठीक है। भक्तमाल के आधार पर कबीर दादू तुलसीदास का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया, ये भी सही बात है। कबीर को सिकंदर लोदी के समकालीन माना, ये भी सही बात है। असंगत तर्क ये है चूंकि इन्होंने संत पीपा को अधिक महत्व दिया था, ये सही बात है, और सूरदास को कम महत्व दिया था, लेकिन इसमें लिखा है संत पीपा को सूरदास से कम महत्व दिया था, यह असंगत तर्क है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास लेखन में प्रथम अनुसंधान कर्ता माना जाता है। गारसद तासी को माना जाता है क्योंकि इन्होंने अनुसंधान करने के लिए आयरलैंड से ये ब्रिटेन गए थे, चूंकि अधिकतर अंग्रेज राइटर्स ने भारतीयों के बारे में, साहित्य के बारे में, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में और यहाँ के जो है संस्कृति के बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे, इतिहास लिखे, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे थे, तो इसलिए तासी वहां गए अनुसंधान करने के लिए। तो इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में प्रथम अनुसंधानकर्ता माना जाता है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर शिव कुमार का मानना है। और हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास में
भी ऐसा ही उल्लेख है। ताशी के साहित्य इतिहास के संदर्भ में असंगत है। कबीर को रामानंद का शिष्य माना, ये तो सही बात है। कबीर को रामानंद का शिष्य माना, ये तो सही बात है। भारतवर्ष को कविता का प्रसिद्ध और प्राचीन देश माना, ये भी सही बात है। हिंदी साहित्य का संकुचित अर्थ ग्रहण किया, ये गलत बात है, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का व्यापक अर्थ लिया था, संकुचित अर्थ नहीं लिया था, व्यापक अर्थ लिया था। और इन्होंने ताशी के ग्रंथ में साहित्य, संगीत, कथा, कोश आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ताशी के ग्रंथ की कौन सी विशेषता नहीं है? चंद का वर्णन ऐतिहासिक आधार पर किया, यह सही बात है। भक्तमाल के आधार पर दार्शनिक वर्णन मिलता है, यह भी सही बात है। प्रेम सागर को महत्व नहीं दिया, प्रेम सागर को इन्होंने, सूरदास का वर्णन 4 पृष्ठों में किया, प्रेम सागर को इन्होंने महत्व दिया था, क्योंकि प्रेम सागर जो है श्रीमद् भागवत पुराण के 13वां अध्याय जो है, 10वें स्कंद के 13वां अध्याय का अनुवाद है, और उसमें जो कृष्ण से संबंधित कथाएं मिलती है वो क्राइस्ट से मिलती जुलती हैं, इसलिए इन्होंने प्रेम सागर को महत्व दिया था। लेकिन इसमें लिखा हुआ है प्रेम सागर को महत्व नहीं दिया, ये असंगत तर्क है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ताशी के ग्रंथ के संदर्भ में सही नहीं है, वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर नहीं लिखा गया। प्रथम संदर्भ में सही है, एक सही जानकारी पूछी गई है। प्रथम साहित्य इतिहासकार नहीं माना जाता है। उर्दू और हिंदी भाषा के कवियों के अलावा गुजराती, मराठी कवियों का भी वर्णन मिलता है, ये इसमें सही है। ठीक है, तो कल हमने जो क्लास में पढ़ा था गारसदा ताशी के संदर्भ में पढ़ा था, ये उससे संबंधित क्वेश्चन है। और कल हम लोग, आने वाला जो कल है उसमें हम लोग शिव सिंह सरोज के संदर्भ में पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन पर बात करेंगे। हमारा यही वो रहता है कि मेथड रहता है, जिस कवि के बारे में पढ़ा, लेखक के बारे में पढ़ा, साहित्यकार, उससे अगले दिन उसके क्वेश्चन पर डिस्कस होता है क्लास में भी, और आपको हम लोग प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे उसी से संदर्भ में। और अब कुछ स्टूडेंट्स यूजीसी के बारे में पूछ रहे थे, किताबों के बारे में, वो मैं आपको यूट्यूब पर एक वीडियो बना दूंगा, उसको सिलेबस को आधार पर कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कॉलेज इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए उसके संदर्भ में। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिकॉर्डेड क्लास है क्या, अर्थात कोर्स है क्या? हाँ, सेकंड